हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। दोस्तों, ऑर्गेनिजम्स के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो सब्सटेंसेस का जो मूवमेंट होता है उसको हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू अदर पार्ट्स। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब देखते हैं दोस्तों, ऑर्गेनिजम्स को आफ्टर ऑल ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो मल्टी सेलुलर लार्ज साइज्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बॉडी के एक पार्ट के अंदर जो सब्सटेंसेस या तो जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं या सिंथेसिस हो रहा है अगर किसी बॉडी के एक पार्ट के अंदर किसी सब्सटेंस का, और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बॉडी के किसी अदर पार्ट में है, दे आर रिक्वायर्ड इन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो उसको जो उसकी जो साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन या साइट ऑफ जो प्रोडक्शन है उससे उसको उस रिक्वायरमेंट वाले पार्ट तक पहुंचाने के लिए जो एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए दोस्तों, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, बेशक वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, उनके अंदर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ताकि सब्सटेंसेस का बॉडी के एक पार्ट से और उनकी दूसरी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट किया जा सके। अगर हम एग्जांपल के तौर पर अगर हम समझना चाहें तो हमारे अंदर दोस्तों जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब करने का काम करती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ डाइजेस्टेड फूड की रिक्वायरमेंट सिर्फ इंटेस्टाइन के अंदर नहीं होती। जैसा कि आपको बहुत अच्छे से पता है, जो हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल नीड एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन। तो दोस्तों, जो डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुआ है वो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचना ज़रूरी है ताकि बॉडी हमारा जो बॉडी फंक्शंस है वो अच्छे से हो सकें। तो इसके लिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से दोस्तों, प्लांट्स के अंदर भी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल से मिनरल्स एंड वाटर अब्जॉर्ब करती है, और उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो लीव्स के अंदर होती है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही होती है। तो दोस्तों, जो रूट से जो वाटर है अब्जॉर्ब हुआ है उसको लीव्स तक पहुंचाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। और दोस्तों, इसी तरीके से जो लीव्स होती है वो फूड प्रोडक्शन का साइट होता है। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो लीव्स के अंदर होती है प्लांट के अंदर। वो फूड जो लीव्स के अंदर प्रोड्यूस हुआ है उसको प्लांट के अदर पार्ट्स जैसे कि स्टेम और रूट्स तक पहुंचाना होता है। उसके लिए भी दोस्तों ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नीड होती है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो आफ्टर ऑल जो सभी मल्टी सेलुलर स्पेशली जो लार्ज साइज़ के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। चलो दोस्तों, अभी देखते हैं हम प्लांट्स के अंदर वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है। दोस्तों, जो सोइल होती है, सोइल के अंदर वाटर प्लस मिनरल्स, जो डिफरेंट मिनरल्स है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की फॉर्म में डिजोल्व रहते हैं वाटर के अंदर, और सोइल के अंदर जो इंटरस्टिशियल स्पेसीज होता है उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो प्लांट्स की जो रूट्स होती है उसकी जो आउटर मोस्ट एपिडर्मिस लेयर होती है उसकी कुछ इस तरीके की बहुत ही थिन और डेलिकेट एक्सटेंशंस होती है जिसको हम रूट हेयर्स बोलते हैं। इनको बोलते दोस्तों हम रूट हेयर्स बोलते हैं। तो दोस्तों, जो सॉइल के अंदर जो वाटर एंड जो डिजोल्व्ड मिनरल्स है उनको अब्जॉर्ब करने का काम ये रूट हेयर्स करते हैं। दीज रूट हेयर्स अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब दोस्तों, हमें देखना ये है कि जो रूट्स ने जो ये वाटर प्लस मिनरल्स अब्जॉर्ब किए हैं इनको जो प्लांट के जो दूसरे पार्ट्स हैं जैसा कि स्टेम एंड लीव्स, वहाँ तक इनको कौन पहुंचाता है, कौन से टिश्यूज़ और कौन सा सिस्टम है ऐसा प्लांट के अंदर जो रूट के द्वारा अब्जॉर्ब किए हुए वाटर और मिनरल्स को प्लांट के दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है। तो दोस्तों,
जो प्लांट के अंदर वाटर एंड मिनरल्स को जो ट्रांसपोर्ट करने वाला सिस्टम है और जो टिश्यूज़ है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम जाइलम टिश्यू। दोस्तों ये एक टाइप का डेड सेल से मिलकर बना हुआ एक टिश्यू होता है जो प्लांट के अंदर वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अगर दोस्तों हम जाइलम टिश्यू की बात करें तो इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं दोस्तों, एक होता है जाइलम वेसल्स और दूसरा होता है दोस्तों ट्रैकिड्स। चलो हम अब डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि जाइलम वेसल्स क्या होते हैं और जाइलम ट्रैकिड्स क्या होते हैं। दोस्तों जो जाइलम वेसल्स होते हैं वो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और नॉन लिविंग होते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, दिस इज ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस इज मेड अप ऑफ नॉन लिविंग सेल्स, दैट इज डेड सेल्स। इसकी जो दोस्तों जो एंड वॉल्स होती है वो ब्रोकन डाउन होती है और बीच में कंटिन्यूस स्पेस होता है। जैसा कि आप ये सर्कल के अंदर देख रहे हैं, ये जो लिविंग सेल थी एक टाइम में, जो जाइलम पेरेन्काइमा था, उसकी जो एंड वॉल्स है वो डेड होने के बाद, सेल डेड होने के बाद दिस इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन और इस तरीके से दोस्तों जो एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। और दोस्तों अगर हम इसकी वॉल्स की बात करें तो इसकी सेल वॉल के अंदर लिग्निन प्रेजेंट रहता है। तो जो इसकी सेल वॉल होती है दोस्तों, उसके अंदर सेल्यूलोज प्लस लिग्निन रहता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही हार्ड होती है। और इसके अंदर कुछ साइट्स ऐसी होती है जिसके अंदर लिग्निन प्रेजेंट नहीं होता, लिग्निन इज एब्सेंट एट सम पॉइंट्स, उनको दोस्तों बोलते हैं हम पिट। इसके अंदर सिर्फ सेल्यूलोज प्रेजेंट रहता है, लिग्निन यहाँ पर एब्सेंट रहता है। लेकिन दोस्तों ये जो पिट्स होते हैं दे आर इनकम्प्लीट, दैट इज इट इज़ नॉट प्रेजेंट थ्रू आउट द सेल वॉल, इट इज़ जस्ट ए पिट एंड दिस इज द थिन पोर्शन ऑफ द सेल वॉल। दोस्तों ट्रैकिड्स स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं, लॉन्ग होते हैं और थिन होते हैं। इनकी सेल वॉल्स में भी दोस्तों पिट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनके जो पिट्स होते हैं दोस्तों वो सेल वॉल के आर पार होते हैं, दे आर कंप्लीट थ्रू आउट द सेल वॉल। ये भी दोस्तों ट्रैकिड जाइलम वेसल्स की तरह डेड सेल्स के बने होते हैं और इनके अंदर भी लिग्निन प्रेजेंट रहता है। और दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जैसा कि जिम्नोस्पर्म, उनके अंदर सिर्फ जो ओनली वाटर कंडक्टिंग जो टिश्यू है वो सिर्फ ट्रैकिड्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर जाइलम वेसल्स नहीं होते। ट्रैकिड्स आर द ओनली कंडक्टिंग टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। और अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर दोस्तों जो जाइलम वेसल्स होते हैं वो भी वाटर ट्रांसपोर्ट का काम कर सकते हैं और जो ट्रैकिड्स होते हैं वो भी वाटर ट्रांसपोर्ट का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हैं तो इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिड्स आर द ओनली वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज़। अब देखते हैं दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कुछ प्लांट्स, कुछ ट्रीज़ की हाइट जो है वो अप टू 100 मीटर्स तक भी हो सकती है। ट्रीज कैन बी एज हाई एज 100 मीटर्स। तो दोस्तों इतनी हाइट के ऊपर अगेंस्ट ग्रेविटी प्लांट्स जो है वाटर से रूट सोइल से वाटर अब्जॉर्ब करके सबसे हाईएस्ट पार्ट तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर द फोर्सेस एंड मैकेनिज्म बिहाइंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटी दैट इज फ्रॉम द अर्थ, दैट इज फ्रॉम द सोइल टू द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। तो दोस्तों इसके पीछे दो थ्योरी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। एक है दोस्तों ट्रांसपीरेशन पुल और दूसरा है दोस्तों कैपिलरी एक्शन। अगर दोस्तों ट्रांसपीरेशन पुल की बात अगर हम करें तो जो लीव्स होते हैं उनके अंदर कुछ ओपनिंग्स, पोर लाइक ओपनिंग्स प्रेजेंट रहती है जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा के अंदर से दोस्तों जो वाटर है वो कंटिन्यूसली इवोपरेट होता रहता है, उसको बोलते हैं दोस्तों, इवोपरेशन ऑफ वाटर को बोलते हैं हम ट्रांसपीरेशन। तो दोस्तों जैसे आप ये समझने की कोशिश करें, जैसे ये कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर अगर वाटर प्रेजेंट है और इस एंड पे यहाँ पर वाटर का सोर्स है और यहाँ से अगर वाटर दोस्तों इवोपरेट हो रहा है तो इट विल क्रिएट ए पुलिंग फोर्स। और दोस्तों अगर ये वाटर यहाँ से इवोपरेट हो रहा है तो
यहाँ से वाटर इज पुल्ड अपवर्ड लाइक दिस, इट क्रिएट्स ए ट्रांसपीरेशन पुल और पुलिंग प्रेशर। और इसकी वजह से दोस्तों जो वाटर होता है वो सोयल से जाइलम वेसल्स और ट्रैकेट से होते हुए प्लांट के अपर पार्ट्स तक पहुंचता है। दूसरा दोस्तों इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कैपिलरी एक्शन से। दोस्तों जो कोई भी लिक्विड होता है उसके जो सरफेस लेयर होती है उसके ऊपर एक सरफेस टेंशन नाम का फिनोमिना होता है, जो कि आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। सरफेस टेंशन की वजह से दोस्तों कैपिलरी एक्शन होता है। कैपिलरी एक्शन क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल जो हाईली जो थिन जो ट्यूब्स होती है, जो बिल्कुल ही कम डायमीटर की, जो माइक्रोस्कोपिक डायमीटर की जो दोस्तों ट्यूब्स होती है, उनमें सरफेस टेंशन की वजह से वाटर अपने आप अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर की तरफ चढ़ता है, उसको हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों मुख्य तौर पर दो फिनोमिना ट्रांसपीरेशन पुल और कैपिलरी एक्शन को जाइलम के अंदर, जाइलम वेसल्स या ट्रैकेट्स के अंदर वाटर की अपवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया है। अब देखते हैं दोस्तों हम फूड का और अदर सब्सटेंसेस का लाइक हार्मोन्स का प्लांट के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो दोस्तों प्लांट के अंदर फूड का या अदर सब्सटेंसेस का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और दोस्तों जो ट्रांसलोकेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल या इसको परफॉर्म करने वाला जो टिश्यू होता है दोस्तों उसको बोलते हैं हम फ्लोएम टिश्यू। तो दोस्तों जो जैसा कि आपको पता है जो साइट ऑफ जो फूड प्रोडक्शन होती है वो होती है प्लांट के अंदर लीव्स, जिनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा फूड का सिंथेसिस होता है। और दोस्तों अगर हम फूड की रिक्वायरमेंट की बात करें तो जैसा कि आपको पता है फूड इज़ रिक्वायर्ड बाय ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। फॉर एग्जांपल इट इज़ आल्सो रिक्वायर्ड बाय स्टेम, आल्सो रिक्वायर्ड बाय रूट्स। तो दोस्तों फूड का सिंथेसिस जो लीव्स के अंदर हुआ है उसको पहुंचाने का काम दूसरे पार्ट्स तक, स्टेम या रूट्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, वो करता है दोस्तों हमारा फ्लोएम टिश्यू। अब देखते हैं दोस्तों फ्लोएम टिश्यू के अंदर कौन सी सेल्स होती है और किस तरीके से ये अपना काम करता है। दोस्तों जो फ्लोएम टिश्यू होता है वो दो टाइप की सेल्स से मिलकर बना होता है। एक होती है दोस्तों सीव ट्यूब सेल्स और दूसरी होती है दोस्तों कंपेनियन सेल्स। पहले हम बात करते हैं सीव ट्यूब सेल्स की। दोस्तों ये लिविंग सेल्स होती है, जैसा कि आपने अभी पढ़ा था जाइलम वेसल्स, जो जाइलम टिश्यू होता है उसके अंदर नॉन लिविंग सेल्स होती है, लेकिन फ्लोएम टिश्यू के अंदर दोस्तों लिविंग सेल्स होती है। और इसके अंदर दोस्तों जो लिग्निन होता है वो एब्सेंट होता है, इट इज़ लैकिंग लिग्निन, दे आर नॉन लिग्निफाइड सेल्स। तो दोस्तों सीव ट्यूब सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। दोस्तों इसके अंदर जो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो दिस इज़ एब्सेंट, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन सीव ट्यूब सेल्स। और इनकी जो दोस्तों एंड प्लेट होती है वो कम्प्लीटली ब्रोकन अप नहीं होती, दे आर पार्शियली ब्रोकन अप, देयर आर होल्स प्रेजेंट इन द एंड प्लेट ऑफ द सीव ट्यूब सेल्स। और इनको दोस्तों बोलते हैं हम सीव प्लेट्स। जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये जो एंड प्लेट है इसके अंदर कुछ परफोरेशंस प्रेजेंट है। दिस इज, अगर हम इसको आप इस तरीके से देखना चाहें तो ये जो एंड प्लेट है या सीव प्लेट है इसके अंदर इस तरीके से होल्स प्रेजेंट रहते हैं। इन्हीं होल्स के थ्रू फूड का मूवमेंट होता है। और जो दूसरी जो सेल्स प्रेजेंट है दोस्तों उनका नाम है कंपेनियन सेल्स। दीज आर द सेल्स लाइंग साइड बाय साइड टू द सीव ट्यूब सेल्स। दोस्तों जो कंपेनियन सेल्स होती है इनके अंदर न्यूक्लियस और जो दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द कंपेनियन सेल्स। और दोस्तों न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होने की वजह से दे आर कैपेबल ऑफ मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंसेस। तो दोस्तों ये सब जो कुछ प्रोटीन्स और जो दूसरे सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट इस सीव ट्यूब सेल्स को होती है, वो कंपेनियन सेल्स जो होती है वो इनको मैन्युफैक्चर करके या सिंथेसाइज करके सीव ट्यूब सेल्स को प्रोवाइड करने का काम करती है एंड हेल्प्स देम कीप अलाइव। अगर दोस्तों हम मैकेनिज्म की बात करें फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है तो इसके पीछे दोस्तों जो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस है, दिस इज द हाइपोथेसिस विच ट्राइज टू एक्सप्लेन द प्रोसेस और मैकेनिज्म ऑफ फूड ट्रांसपोर्ट। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है मेसोफिल लीव्स के अंदर जो मेसोफिल सेल्स होती है उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है।
और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स मेनली सुक्रोज का सिंथेसिस होता है। तो दोस्तों जो सुक्रोज होता है वो एटीपी या आप कह सकते हो एनर्जी यूज़ करके फ्लोएम के अंदर एंटर करता है। और दोस्तों जब फ्लोएम के अंदर सुक्रोज एंटर करता है तो सुक्रोज की जो कंसंट्रेशन होती है वो फ्लोएम के अंदर इंक्रीज हो जाती है। जैसा कि आपको पता है ओस्मोलैरिटी के हिसाब से अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन अगर किसी सिस्टम के अंदर हाई होती है तो जो सराउंडिंग में जो वाटर होता है वो ओस्मोसिस के थ्रू सोल्यूट की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है फ्लोएम के साइड बाय साइड जाइलम वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं, दीज आर द जाइलम वेसल्स, जिनके अंदर वाटर प्रेजेंट है। तो दोस्तों जो जाइलम वेसल्स के अंदर वाटर प्रेजेंट है वो ओस्मोसिस के द्वारा फ्लोएम के अंदर एंटर करता है। और दोस्तों जब फ्लोएम के अंदर सुक्रोज प्लस वाटर का जो सोल्यूशन होता है उसको बोलते हैं दोस्तों हम फ्लोएम सैप। दोस्तों फ्लोएम सैप का इस तरीके से फ्लोएम के अंदर सिंथेसिस होता है। तो दोस्तों जब फ्लोएम सैप जब मोर एंड मोटर ज़्यादा से ज़्यादा जब वाटर फ्लोएम के अंदर एंटर करता है तो इससे जो फ्लोएम का जो ट्रिगर प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। और जैसे ही दोस्तों ट्रिगर प्रेशर ज़्यादा सॉल्यूट्स और ज़्यादा सॉल्वेंट जो कि वाटर है उसकी एंट्री की वजह से ज़्यादा जब ट्रिगर प्रेशर डेवलप होता है तो वो इस फ्लोएम सैप को आगे की तरफ पुश करता है। और दोस्तों ये जो पुशिंग प्रेशर है इसकी वजह से फ्लोएम के अंदर जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है।